टेस्ट मैच के चौथे दिन अगर गेंदबाज लगाएंगे जान तो जीत जाएगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे जोहानिसबर्ग टेस्ट मैच के चौथे दिन की और भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को कैसे जीत सकता है इस पर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि 122 रनों की दरकार है दक्षिण अफ्रीका को। वहीं भारतीय टीम को चाहिए 8 अच्छी गेंदें, यानी कि 8 विकेट दूर है भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में इतिहास रचने से। चौथे दिन पिच में क्या कुछ पेच है, इस पर बातचीत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के लिए उनके कप्तान डीन एल्गर कितना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, जो नॉट आउट है इस समय क्रीज पर खड़े हैं, उनका विकेट कितना जरूरी है, और साथ ही जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने शतकीय साझेदारी की, क्या उनको लाइफलाइन मिल चुकी है इस इनिंग के बाद, इस पर भी बातचीत करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि क्या भारतीय तेज गेंदबाज वो कारनामा दोहरा पाएंगे जो वो 2018 में कर चुके हैं, यानी कि 2018 में इसी मैदान पर भारतीय टीम ने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी के दम पर टेस्ट मैच जीता था। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोढी इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, गुड मॉर्निंग। और क्या इतनी गुड मॉर्निंग होगी दक्षिण अफ्रीका में? दोनों खेमों में से कौन से खेमे को ज्यादा अच्छी नींद आई होगी और कौन सी टीम रात भर जागी होगी? क्योंकि जो परिस्थिति है इस समय मैच में, वो कोई भी टीम इस टेस्ट मैच को जीत सकती है। जी हाँ राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय कोई भी टीम इस टेस्ट मैच को जीत सकती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी नाक आगे है, तो हमें साउथ अफ्रीका का नाम लेना होगा, क्योंकि जिस तरह हमने बल्लेबाजी की है दूसरी पारी में, वो चिंता का विषय है। आपने मौका दे दिया है साउथ अफ्रीका को इस मैच में वापसी करने का, और यहाँ पे अब साउथ अफ्रीका सोच रही होगी कि एक पार्टनरशिप से ये मैच बन सकता है, और भारत को बहुत सतर्क रहना होगा। यहाँ पे हमें अर्ली इनरोड्स करने होंगे, फास्ट बॉलर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अभी पूरे मैच की कहानी की, फिर से जो जिम्मेदारी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनर्स है, बॉलर्स पे आ गया है, क्योंकि बल्लेबाजी ने डिसअपॉइंट किया है और वहां पे बहुत काम करने की जरूरत है। फिंगर्स क्रॉस, अर्ली विकेट्स, पहले 10 ओवर में 2-3 विकेट गिरती हैं तो प्रेशर पूरी तरह साउथ अफ्रीका के ऊपर। राजकुमार सर, आपको कितना आसान या मुश्किल लग रहा है? 122 रन बचे हुए हैं, 240 रनों का लक्ष्य था दक्षिण अफ्रीका के सामने। डीन एल्गर ऐसा लग रहा है चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं भारतीय टीम के सामने। 2018 में वो जब रन चेस हो रहा था 86 नॉट आउट बनाए थे और भारतीय टीम ने हालांकि वो टेस्ट मैच जीत दिया था। मोहम्मद शमी ने बहुत शानदार और खतरनाक स्पेल डाला था। क्या कुछ वैसी स्पेल की दरकार है, और कैसे आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की जीत और जोहानिसबर्ग के इतिहास रचने के बीच में क्या डीन एल्गर खड़े हुए हैं? बिल्कुल राजीव, बहुत महत्वपूर्ण विकेट है डीन एल्गर का, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है, जितनी जिगरे से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके कम से कम 4-5 बॉलें उनको लग चुकी हैं। हेलमेट पर भी बॉल लगा, उनके शोल्डर पर बॉल लगा, चेस्ट पर बॉल लगा, लेकिन वो डिटर्मिन्ड है, खड़े हुए हैं कि मुझे एक एंड संभाल कर रखना है। तो उनका विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अगर अभी प्रेजेंट में हम एसेस करें तो नो डाउट साउथ अफ्रीका एडवांटेज की स्थिति में है, लेकिन आज वो कल का दिन था। हमेशा जब नया दिन शुरू होता है तो नई चीजें स्टार्ट होती हैं राजीव, और मुझे आशा है कि अगर भारत आते ही 1-2 विकेट लेता है और स्पेशली एल्गर को आउट करता है, तो बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी में, और यहाँ पर बहुत जरूरी होगा कि भारत इजी रन्स लीक नहीं करे। थर्ड मैन आपको रखना होगा, क्योंकि वहां से काफी रन हम लीक करते हैं। तो ऐसी फील्ड लगानी होगी कि हम कंसिस्टेंटली प्रेशर बना के रखें, क्योंकि कभी भी अगर 1-2 विकेट इकट्ठे आउट होते हैं तो वापस साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो भारत को कंसिस्टेंट गेंदबाजी करनी होगी, और बहुत कुछ डिपेंड करेगा शमी और बुमराह के ऊपर कि वो शुरुआत कैसी करते हैं। अगर शुरुआत में वो 1-2 विकेट ले लेते हैं तो भारतीय टीम का मनोबल काफी ऊंचा होगा, और वो फिर दे विल गो फॉर अ किल। चलिए, तो चेतेश्वर पुजारा जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली और शतकीय साझेदारी की अजिंक्य रहाणे के साथ, उनका क्या कुछ कहना है पिच के बारे में, और खासतौर से जिस परिस्थिति में इस समय मैच है, यानी कि दोनों ही टीमें इस मैच को जीत सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका के पास ज्यादा मौके हैं, जिस तरह रितेंद्र कह रहे हैं, और राजकुमार जी का मानना है कि नए दिन की शुरुआत होगी आज, और नए दिन में कुछ भी हो सकता है, और चौथे दिन की पिच पर 122 रन बनाना उतना आसान नहीं होने वाला, खासतौर से भारतीय गेंदबाजी को देखते हुए। आइए आपको सुनवा देते हैं जरा चेतेश्वर पुजारा की सोच क्या है इस टेस्ट मैच के बारे में, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
कि पिच जिस तरह से लगातार टूट रही है, और राजकुमार जी की बात को ऐसा लग रहा था चेतेश्वर पुजारा बैक कर रहे हैं रितेंद्र, और अपने गेंदबाजों के साथ साथ वो पिच को बहुत अच्छे तरीके से एसेस कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि चौथे दिन पिच टूटेगी और सही एरिया में बॉलिंग और एक अच्छा बॉल बैट्समैन को पवेलियन भेज सकता है। कुछ इस तरह की पिच अभी तक नजर आई है। क्या चेतेश्वर पुजारा की बातों से थोड़ी उम्मीद बंधी है रितेंद्र, या अभी भी आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका फेवरेट है? देखिए, मैं फेवरेट यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को नहीं आंक रहा हूँ राजीव, लेकिन अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं, क्रिकेटिंग एंगल से बात करते हैं, तो नाक थोड़ी सी जरूर आगे, अनलेस हम एल्गर को आते ही आउट कर लेते हैं। और मैं पुजारा से ज्यादा एग्री नहीं करूंगा, टूटेगी नहीं टूटेगी ये तो अब आज का खेल बताएगा। लेकिन आपने जो बल्लेबाजी की है, वहां पे आपने मौका दिया है साउथ अफ्रीका को इस टेस्ट मैच में बने रहने का, वहां पे एप्लीकेशन की जरूरत थी। ऋषभ पंत ने क्या किया, पुजारा रहाणे ने जब अच्छे आंखें जमा ली, अपनी पारी को छोड़ा, तो वहां से हम मैच पूरी तरह दूर लेके जा सकते थे साउथ अफ्रीका खेमे से। बट अगेन अब बोलर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। अटैक एंड कॉशन बहुत जरूरी है। राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात की, आपको थर्ड मैन तैनात रखना होगा, चौका बिल्कुल नहीं देना है, इस गेम में बने रहना है, और वहां पे कप्तानी बहुत मैटर करेगी। बिल्कुल। और राजकुमार सर, थोड़ा अगर गेंदबाजों के फॉर्म पे बात करें, शार्दुल ठाकुर के अगर 7 विकेट पहली बारी से हटा दें, तो जसप्रीत बुमराह और शमी को आप अनलकी कहेंगे, किस्मत साथ नहीं है, या थोड़ा सुधार की जरूरत है आज चौथे दिन जिस लाइन और लेंथ पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं? और एक बात तो बड़ी अच्छी आपने भी कही और रितेंद्र भी बैक कर रहे हैं कि थर्ड मैन लगाना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट दक्षिण अफ्रीका के मोर देन 40% रन थर्ड मैन और पॉइंट एरिया से बन रहे हैं। राजीव, दोनों ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है। भले ही आप बुमराह देखें, शमी देखें, शमी काफी हद तक अनलकी भी रहे हैं कि बैट्समैन कंसिस्टेंटली बीट होता रहा है, लेकिन एज नहीं लगा। एज लगा तो कैरी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक की भी जरूरत होती है गेंदबाज को। वो शायद भारत से थोड़ा सा दूर रहा, और आने वाला दिन मुझे लगता है कि शायद भारत का हो, और वो जो एक हल्का सा लक की जो जरूरत होती है, अगर वो भारत के फेवर में जाता है, तो मेरा मानना है कि भारत के पास सक्षम गेंदबाजी है साउथ अफ्रीका को आउट करने के लिए। विकेट जरूर आज डिटोरिएट होगा, फायदा साउथ अफ्रीका को आज दोबारा हैवी रोलर लेने का होगा कि वो कोशिश करेंगे कि जो वेरिएबल बाउंस है उसको वो थोड़ा रोक पाए। वो एडवांटेज जरूर साउथ अफ्रीका आज लेगा हैवी रोलर लेकर, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि अगर जल्दी 1-2 विकेट मिलता है तो भारत प्रेशर बना सकता है साउथ अफ्रीका के ऊपर। लेकिन राजकुमार सर, जो रितेंद्र ने बात कही उस बात से कितना सहमत है कि बल्लेबाजों ने इस मैच को ओपन कर दिया? नहीं, आपके हाथ में थी बाजी, आप 2 अच्छी साझेदारी करते और मैच दक्षिण अफ्रीका के हाथ से कम निकल जाता। फिर 2 ऑप्शन होते, या तो भारत ये टेस्ट मैच जीता या ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता। कितना गलती आप देख रहे हैं बैट्समैनों की, वो ऋषभ पंत का जिस तरह का शॉट सिलेक्शन हो, या पुजारा और रहाणे को अच्छा स्टार्ट मिला, शतकीय साझेदारी भी की, लेकिन उसके बाद उस साझेदारी को बड़े स्कोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। डेफिनेटली देखिए राजीव, कहीं ना कहीं कमी तो रही है बल्लेबाजों की साइड से, और एक बड़ी पारी, एक जरूरत थी किसी को जिम्मेदारी लेकर, और रहाणे या पुजारा दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। थोड़ा प्रेशर भी था उनके ऊपर, दोनों के ऊपर प्रेशर था, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। और मैंने आपको अगर याद हो पिछले शो में कहा भी था कि दोनों बहुत शानदार बल्लेबाज हैं, और थोड़ा सा फॉर्म उन्हें एल्यूड कर रही है, लेकिन वो दोनों अच्छे फॉर्म में दिखे। और अगर वो उनमें से एक कोई थोड़ा लंबी पारी खेलता, या नीचे वाले बैटिंग ऑर्डर में ऋषभ पंत थोड़ा कंट्रीब्यूट करते और खराब शॉट नहीं खेलते, तो भारत उस स्थिति में आ सकता था जहां से आप सही कह रहे हैं कि या तो भारत जीतता या फिर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता। लेकिन अब उसको मेकअप करना अब बोलर्स की जिम्मेदारी है, और मुझे आशा है कि ये बल्लेबाज बोलर्स को सपोर्ट करेंगे। स्लिप में 1-2 ब्रिलियंट कैच या एक आधा अच्छा रन आउट इस मैच को बदल सकता है। राजकुमार जी की बहुत ढेर सारी उम्मीदें हैं रितेंद्र, और ये उम्मीद तभी बंधी है जब हनुमा विहारी ने बहुत संघर्षपूर्ण पारी खेली, और जिस तरह से वो सिराज के साथ उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रन जोड़े, वो अब अंत में लग रहा है बहुत काम आते नजर आ रहे हैं। हनुमा विहारी का रोल आप कैसे देख रहे हैं? दोनों इनिंग्स में उन्होंने बहुत ही जुझारू बल्लेबाजी की है, और बाकी बल्लेबाजों को लग रहा है लेसन दिया उन्होंने।
जी हाँ राजीव, ये आपने बहुत अच्छे लफ्ज का इस्तेमाल किया है, जुझारू। जुझारूपन दिखा अगर हम बिहारी की बात जी करते हैं, जुझारूपन दिखा अगर हम पुजारा रहाणे की बात करते हैं, तो ये कारण है कि आज हम इस मैच में लड़ रहे हैं, बने हुए हैं। अभी भी साउथ अफ्रीका को 122 रन की जरूरत है। अगर हम अर्ली विकेट लेते हैं, ये 122 222 लगेंगे, तो प्रेशर साउथ अफ्रीका पे बन सकता है। लेकिन ये जुझारूपन ऋषभ पंत का कहां था? आप जितने भी बड़े सुपरस्टार हैं, आप जी बहुत टैलेंटेड है, एक हाथ से आप छक्के मारते हैं, माता रखते हैं, लेकिन यू कांट लेट योर टीम गो डाउन लाइक दिस। तो यहां पे ऋषभ पंत से राहुल द्रविड़ बहुत लंबी बात करेंगे, क्योंकि ये जो गलतियां ऋषभ पंत कर रहे हैं, ये रिपीटेडली हो रही हैं। राजकुमार जी, मैच जीत रहे हैं हम, क्या प्रेडिक्शन है आपका? देखिए राजीव, मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता हूं कि भारतीय मैच जीतेगा और मुझे पूरी आशा है कि शुरू में भारत अर्ली विकेट्स लेगा और प्रेशर बनाकर भारत जीत सकता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डेप्थ नजर नहीं आ रही है साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी में। अगर डीन एल्गर जल्दी आउट होते हैं तो भारत के पास पूरा चांस है ये टेस्ट मैच जीतने का। तो बिल्कुल हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बातों से एक बात तो साफ है कि अगर आउट होगा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान तो जीत जाएगा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी और रितेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि 8 अच्छी गेंदें भारतीय गेंदबाज सही एरिया में गिराएंगे, दक्षिण अफ्रीका के 8 बाकी बचे हुए बल्लेबाजों को आउट करेंगे और दक्षिण अफ्रीका में पहली बार न सिर्फ सीरीज जीतेंगे बल्कि इतिहास भी रचने में वो कामयाब रहेंगे। तो चलिए हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।